बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारा चैप्टर 8 पढ़ रहे थे हम कोशिका के बारे में, तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमको पढ़ना है कोशिका सिद्धांत। पढ़ना नहीं है बल्कि हमें तो समझना है, उसके बाद पढ़ना है। तो कोशिका सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है। तो शुरू करते हैं। एनसीईआरटी हमसे क्या कहना चाह रही है कोशिका के सिद्धांत के बारे में। तो ये कह रहे हैं कि 1838 में 1838 में जर्मनी के एक वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन, इनका नाम बड़े ध्यान से याद करना है। इनके नाम में आती है मेथी, मेथी आती है इनके नाम में, तो यहाँ से याद करना है मेथी। और ये जाते थे ऐसे फिसल पट्टी पे। ये हैं ये हमारे साइंटिस्ट हैं, सॉरी फिर से बनाते हैं साइंटिस्ट को हम। ये हमारे साइंटिस्ट हैं, ये बचपन की बात है इनकी। और ये जाते थे फिसल पट्टी पे और ऊपर जाते थे और यहाँ से फिसलते थे, स्लाइड करते थे। फिसल पट्टी को स्लाइड बोलते हैं ना, तब से इनका नाम पड़ गया मैथियस स्लाइडेन। ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो इनके नाम में मेथी आती है और ये फिसल पट्टी से स्लाइड करते थे, इसके लिए इनका नाम है मैथियस स्लाइडेन। ठीक है। तो ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। वनस्पति का मतलब जो पौधों को स्टडी करते हैं, पौधों के वैज्ञानिक होते हैं, उसको बोलते हैं मैथीय, उसको बोलते हैं वनस्पति वैज्ञानिक। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। तो इन्होंने अध्ययन किया पौधों की कोशिकाओं को, पौधों की विभिन्न प्रकार की को अध्ययन किया। तो उन्होंने देखा, अरे जैसे पत्ती है, ये पत्ती है, पहले भी बताया था। तो ये पत्ती को देखा, इस पत्ती को सूक्ष्मदर्शी से देखा, माइक्रोस्कोप से देखा। तो उसमें देखा, अरे इसमें तो बहुत सारे सेल हैं। ये पत्ती जो है बहुत सारे सेल से मिलके बनी है, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बनी है। तो ये क्या कर रही है, जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो सेल्स हैं, ये पौधे हैं, वो किससे मिलके बने, सेल से, कोशिकाओं से मिलके बने। अब ये सेल क्या करते हैं, सेल जो है, एक सेल है, इसको सेल बोलेंगे। ये दूसरा सेल है, ये इसका दोस्त है, ये तीसरा पड़ोसी है, ये चौथा पड़ोसी है। ये पड़ोसी आपस में मिलते मिलते, सेल जो है मिलते मिलते, जैसे सेल है, ये आपस में मिलते जा रहे हैं। तो ये जो सेल हैं जब आपस में मिलते हैं, जैसे ईंट है, ईंट आपस में मिलती है तो क्या बना देती है, दीवार। ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, दीवार जो है ईंट से बनी है, तो जो चीज़ ईंट से बनी है उसको दीवार बोलते हैं। वैसे ही जब सेल्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, वो बनाते हैं ऊतक। जैसे ईंट दीवार बना देती है, वैसी सेल आपस में मिलके ऊतक बना देते हैं। तो हम बोलें अगर कि ऊतक किससे बना है, ऊतक जो होते हैं वो किससे बना होता है, तो वो हम बोलेंगे कि वो सेल से मिलके बना होता है। जैसे दीवार है वो ईंट से बनी है, वैसी जो ऊतक है वो सेल से बना है, यानी कि सेल ऊतक बनाते हैं। ऊतक को इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यूज़। वो टिश्यू पेपर, खाने वाला टिश्यू पेपर नहीं है, टिश्यूज़। तो सेल जो है, सेल यानी कि कोशिकाएं जुड़ जुड़ के क्या बनाती है, टिश्यू। और टिश्यू जुड़ जुड़ के बनाते हैं हमारे ऑर्गन्स, हमारा शरीर बना देते हैं। तो उन्होंने क्या पाया, बहुत सारे पौधों का अध्ययन के बाद पाया कि पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो पौधों में किसका निर्माण करती हैं, ऊतकों का निर्माण करते हैं। इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या हुआ ज़िंदगी में
कि लगभग इसी समय 1 साल बाद 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक तो ये जो है, अब कहानी आ रही है एक प्राणी के वैज्ञानिक। प्राणी मतलब जो जानवरों को स्टडी करते हैं ना, उनको कहते हैं प्राणी वैज्ञानिक। और वो कहाँ पर रहते थे? ब्रिटिश में रहते थे। ये ब्रिटिश के आए हैं, ये अपनी ज़िंदगी में पैदा हुए थे ब्रिटिश में। तो ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थे। उनका नाम क्या था? उनका नाम था थियोडोर श्वान। अब इनके नाम को भी जानना ज़रूरी है। थियोडोर, अब तो थियोडोर तो हम चलो याद कर लेंगे, श्वान याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। श्वान अभी हमको पता है, श्वान जो है सुना सा नाम है। श्वान को असल में बोला जाता है, श्वान किसको कहते हैं? बगुले को बोलते हैं श्वान, है ना। तो बगुला क्या है? बगुला एक जानवर है। तो ये जो थियोडोर श्वान है हमारे, वो जानवरों के वैज्ञानिक हैं। इस तरीके से हम याद कर लेंगे। और जो हमने मेथी वाले पढ़े थे, मेथी जो कि स्लाइड करते थे, वो वनस्पति के वैज्ञानिक थे। तो अब ये जो थियोडोर श्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है। तो सबसे पहले क्या हुआ? इन्होंने जंतु की कोशिकाओं उन्होंने क्या किया? जंतु की कोशिकाओं का अध्ययन किया। जंतु मतलब जो जानवर होते हैं, उनकी कोशिकाओं का अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद क्या पता चला? उसके बाद इन्होंने पाया कि कोशिकाओं के बाहर, जो कोशिका है, जो सेल है, उसके बाहर एक पतली परत मिलती है। एक पतली सी परत मिलती है, जिसे आजकल क्या कहते हैं? जिसे आजकल कहते हैं जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। अरे बाप रे, इतना बड़ा नाम हमें कैसे याद होगा? याद हो जाएगा बड़े आराम से। जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ इनकी कहानी ज़िंदगी की सुनने। तो ये थे श्वान हमारे, ये हमारे श्वान है। इनका नाम कैसे पड़ा? कि ये बगुले को देखा करते थे। ये हमारा बगुला है, तो इनका नाम पड़ गया श्वान। इनने बगुले की स्टडी करी, ऐसी कहानी के लिए बता रहा हूँ, यानी कि जंतु की कोशिकाओं की स्टडी करी, जो जंतु के कोशिकाओं के सेल को देखा। तो उन्होंने पाया कि जो सेल थे, ये जैसे एक सेल है, हमने देख लिया। इन्होंने सेल देखे बहुत सारे, जैसे एक किसी जानवर का सेल देखा, फिर ये दूसरे जानवर का सेल है, और ये तीसरे जानवर का सेल है। ठीक है, तो इन्होंने ये सेल देखा। अब इसके बाहर, इसमें इन्होंने ये पाया कि ये जो सेल हैं, उसके बाहर एक परत से ये घिरा हुआ है सेल। ये भी परत से घिरा हुआ है। ये वाले जानवर का सेल भी इस एक परत से घिरा हुआ है, और ये वाले जानवर का सेल भी एक परत से घिरा हुआ है। तो इन्होंने बोला कि ये जो जंतु की कोशिकाएं हम देख रहे हैं, हमने जो स्टडी करी, उसमें जो सेल थे वो एक परत से घिरे हुए थे। तो इस परत को बोलते हैं जीव द्रव्य झिल्ली। एक झिल्ली से घिरे हुए हैं परत, उसको बोल रहे हैं जीव, यानी कि जो जानवर हैं, जो जीवित प्राणी होते हैं, उससे आया जीव। द्रव्य मतलब ये परत जो है पानी जैसी होती है, पानी नहीं होती बिल्कुल, पानी जैसी होती है। और क्योंकि ये एक परत है, इसलिए इसको बोल दिया झिल्ली। ठीक है, तो जीव के अंदर जो द्रव्य जैसी, यानी पानी जैसी झिल्ली होती है, उसको बोल रहे हैं जीव द्रव्य झिल्ली। जो कि क्या हो रही है? जो जंतु की कोशिकाएं हैं, उसके बाहर उसको घेर के रखती है। उस परत को कहते हैं जीव द्रव्य झिल्ली। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं इंग्लिश में इसको। प्लाज्मा जो है पानी जैसी, मेम्ब्रेन का मतलब होता है परत। तो इन्होंने ये पाया कि जो जंतु की कोशिकाएं हैं, जंतु के जो सेल हैं, उसके बाहर एक परत होती है, उसको क्या कहते हैं?
उसको कहते हैं जीव द्रव्य झिल्ली। अब इनका मन नहीं भरा। मन नहीं भरा, कैसे नहीं भरा? कि इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया, यानी कि ये ज़िंदगी में बोर हो रहे थे बैठे बैठे, इतने सारे जानवरों को पढ़ लिया इनने, इतने सारे जानवरों की स्टडी कर ली, इनका मन नहीं भरा भाई। इनने बोला ज़िंदगी में कुछ तूफ़ानी करते हैं, तो ये अब निकल गए पौधों की स्टडी करने। यानी ये जो श्वान थे, जिनका नाम बगुले से आया श्वान, तो इन्होंने जंतु की भी स्टडी करी, यानी जानवरों के भी, और इन्होंने अब पौधों की भी स्टडी करी। पादप मतलब पौधे, ये जो पादप है इसका मतलब है पौधे। जो पौधों के ऊतक हैं, पौधों के ऊतक अभी बताया था, टिश्यूज़ जो सेल से मिलके बनते हैं, उनके अध्ययन के बाद पाया, क्या पाया भैया, क्या पाया जनाब? कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है, जो इसकी विशेषता है। यानी कि यहाँ से समझेंगे कि उन्होंने पादप की, यानी कि पौधों की कोशिका, अब ये जो हमारे श्वान है, इन्होंने भी पत्ती देखी, पत्ती से एक टुकड़ा निकाला, टिश्यू निकाली, ठीक है। अब ये जो एक इस जो पौधे का जो भित्ति, पौधे की जो टिश्यू है, पौधे का जो ऊतक है, ऊतक यानी कि टिश्यू को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, यानी कि सूक्ष्मदर्शी में देखा, तो उन्होंने देखा इसके अंदर में भी ये पौधा है, पौधे का कोशिका है ये, ठीक है। पौधे की कोशिका स्टडी करी, और इसमें भी एक जीव द्रव्य झिल्ली थी। लेकिन इसमें एक और ख़ास बात थी। इसमें ख़ास बात क्या थी? कि इसके बाहर एक और परत मिली इन्हें, पौधे में एक और परत मिली जो इससे थोड़ी मोटी थी। ये देखिए, एक मोटी परत और मिली। यानी जानवरों में सिर्फ ये वाली परत रहती है, ये जो पिंक से बनाई है, जिसको बोल रहे थे जीव द्रव्य झिल्ली, जो जानवरों में भी है और पौधों में भी है। लेकिन पौधों में एक खास क्या परत है? पौधों में एक और ख़ास परत रहती है, जो ये बाहर बनाई गई है ब्लू कलर से। तो इसको बोलते हैं भित्ति, इसको बोलते हैं, ये दीवार जैसी मोटी है, ठीक है। इसलिए इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सेल की बॉल, सेल वॉल, ठीक है। और हिंदी में इसको बोल रहे हैं भित्ति, भित्ति। भित्ति का मतलब क्या हुआ? बॉल। भित्ति का मतलब है दीवार। तो सेल की भित्ति यानी कि कोशिका की भित्ति है। तो ये जो कोशिका की भित्ति है वो किस में मिलती है? वो सिर्फ पौधों की कोशिका में मिलती है, पौधों के सेल में मिलती है। और जानवरों के सेल में ये भित्ति नहीं होती, जानवरों के सेल में ये दीवार नहीं होती, ठीक है। ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये इसकी विशेषता है, यानी कि जो पौधे रहते हैं, पादप रहते हैं, वो किससे मिलके बने? वो उसके जो सेल है, उसका जो कोशिका है, उसके बाहर एक कोशिका भित्ति रहती है, सेल वॉल रहती है। उपरोक्त आधार पर श्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पादों से मिलकर बना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि श्वान जो साहब थे, जिन्होंने बगुले यानी कि जानवरों की भी स्टडी करी और पौधों को भी उन्होंने पढ़ डाला, पौधों को भी स्टडी कर लिया, तो उन्होंने ये परिकल्पना करके बताया। परिकल्पना का मतलब है कि उन्होंने कल्पना करी और उस कल्पना को शब्दों में उकेर दिया। तो ये करते हुए उन्होंने बताया, यानी कि अपनी एक बात बताई कि ये जो प्राणी हैं, जानवर और पौधे, प्राणी और वनस्पति, इनका शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, यानी कि शरीर जो है कोशिका से मिलते हुए बना है। और किससे बना है? उनके उत्पाद से मिलकर बना है। यानी कि ये जो सेल हैं, सेल माल मटेरियल बनाते हैं, इसको बोलेंगे इनका उत्पाद। तो इनके उत्पाद से मिलके बना हुआ है, यानी सेल
और इनका जो आसपास का आजू बाजू जो माल मटेरियल है, उत्पाद जिसे बोल रहे हैं, उससे मिलके बनना होता है ये शरीर। जैसे दीवार है, दीवार ईंट प्लस सीमेंट से मिलके बनी होती है, वैसे ही जो हमारा शरीर है वो सेल और उनके आसपास का जो उत्पाद है जो सेल ने बनाया उससे मिलके बना होता है। ये किसने बताया? हमारा श्वान साहब ने ये बताया। तो इस चीज़ को बोलते हैं पुरानी सेल थ्योरी, यानी कि पुराना जो कोशिका सिद्धांत था वो श्वान साहब ने दिया कि जो हमारी प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर है वो कोशिका और उनके उत्पाद से मिलकर बना होता है। ये पुरानी जो हमारी कोशिका का सिद्धांत था। उसके बाद क्या हुआ? तो उसकी बाद की चीज़ आने वाली है। तो यहाँ पर क्या लिखा है एनसीईआरटी में कि स्लाइडेन व श्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यानी जो हमारे स्लाइडेन थे मेथी वाले और ये हमारे श्वान बगुले वाले, तो श्वान साहब ने स्लाइडेन साहब को फ़ोन लगाया। तो श्वान साहब ने बोला कि देखो मेथी साहब, स्लाइडेन साहब हमारे, हेलो कौन बोल रहा है? स्लाइडेन साहब बोल रहे हैं। तो स्लाइडेन ने बोला हाँ स्लाइडेन बोल रहा हूँ। तो श्वान साहब ने बोला देखिए स्लाइडेन साहब, देखिए मेरे मेथी भाई, मैंने पौधों को भी स्टडी कर लिया, मैंने जानवरों को भी स्टडी कर लिया। तो स्लाइडेन ने एकदम से बोला अरे वाह वाह, मैंने भी स्टडी करा है, मैंने पौधों की स्टडी करी बस। तो श्वान साहब ने बोला अरे क्या बात है। तो श्वान साहब ने अपनी थ्योरी बताई, जो भी उनने स्टडी करके पाया, जो भी उन्होंने देखा वो पाया, वो स्लाइडेन साहब को बताया। स्लाइडेन साहब ने जो देखा पौधों के अंदर वो उनने श्वान साहब को बताया। तो उन दोनों ने बोला चलो हम मिलके एक बात बोल देते हैं और दुनिया में फेमस हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या करा, संयुक्त रूप से, ये तो मिट गया, तो इन्होंने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो इन दोनों ने मिलकर कोशिका का सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया था? कि जो हमारा शरीर है, जो पौधों का शरीर है और जो जानवरों का शरीर है, वो सेल से मिलके बना होता है और सेल्स के उत्पाद से, यानी कि कोशिका से मिलके बना होता है, और कोशिका ने जो बनाया, कोशिका के उत्पादों से मिलके बना होता है हमारा शरीर। ठीक है, तो ये इन दोनों ने संयुक्त रूप से कोशिका का सिद्धांत दे दिया। लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी रह गई। क्या रह गई? यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। यानी कि ये लोग ये नहीं बता पाए कि किसी ने पूछ दिया होगा कि देखो भैया आपने ये तो बता दिया कि हमारा शरीर सेल से मिलके बनता है और बहुत सारे सेल से मिलके बन जाता है, ठीक है, लेकिन ये बहुत सारे सेल आए किधर से? पहले तो एक ही सेल था, पहले तो एक ही कोशिका थी, अब ये इतने सारे कैसे हो गए? तो ये इसमें सोच में पड़ गए, इनके पास जवाब नहीं था कि ये नए सेल कहाँ से आ जाते हैं, आसमान से टपकते हैं, ज़मीन से उगते हैं, किधर से उगते हैं? तो फिर एक पढ़ने वाले बच्चे होंगे अपनी ज़िंदगी में, उनका नाम था, तो ये बात बताई पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में ये स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अब ये थोड़ी समझने वाली बात है कि जो स्वान साहब से सवाल पूछा गया, ये मेथी साहब से और स्वान साहब से, कि भैया नए सेल कहाँ से आ जाते हैं, ये तो बता दीजिए। तो इनका जवाब तो इनके पास था नहीं, लेकिन उनका एक स्टूडेंट थे, ऐसी कहानी के लिए बता रहा हूँ, उनके स्टूडेंट थे रुडोल्फ साहब थे, इनका नाम रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। तो ये मिर्ची नहीं खाते थे, तो रुडोल्फ विर्चो तो इनके स्टूडेंट थे। तो उन्होंने बोला अब मैं अपने टीचर का बदला लेके रहूँगा, मैं ये पता लगा के रहूँगा कि नए सेल कहाँ से आते हैं। तो रुडोल्फ विर्चो ने
और ज़्यादा पढ़ाई करी, और ज़्यादा स्टडी करी, और ज़्यादा गौर किया, तो उन्होंने देखा एक दिन कि एक सेल था अपनी ज़िंदगी में। ये सेल बड़ी खुशी खुशी रह रहा था। कहाँ चला गया? हाँ, ये रहा हमारा सेल। ये सेल होता है और उसके बाहर एक परत होती है जिसे जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। तो ये सेल था बड़े मज़े से। एक दिन उन्होंने देखा कि ये सेल क्या हुआ, ये सेल ऐसे होने लगा, ये सेल ऐसा हुआ, इसके बाहर इनकी परत है। ठीक है, ये दो में टूटने लगा और इनके अंदर का ये जो अंदर की चीज़ थी वो भी दो में टूटने लगी। और ऐसा करते करते ये एक से दो सेल बन गए। ये एक बन गया और ये एक और बन गया। इसकी भी परत आ गई, इसकी भी परत आ गई, इसका भी केंद्रक आ गया, इसका भी केंद्रक आ गया। यानी कि एक सेल से दो सेल बन गए। यानी पुराने वाले सेल से, जो पहले से ही एक सेल था, उससे नए दो सेल बन गए। तो ये सेल का क्या हुआ, इन्होंने देखा रुडोल्फ विर्चो साहब ने, अरे ये सेल तो डिवाइड कर गया, ये सेल तो विभाजित हो गया। तो उन्होंने बोला, उन्होंने ये बात बोली, अपनी भाषा में बोली, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। यानी कि जो नए सेल हैं, ओमनिस सेलुला, ओमनिस सेलुला का मतलब है नए सेल। सेल को क्या बोलते हैं? कोशिका। नई कोशिका किससे आई है? ई सेलुला। ई सेलुला का मतलब होता है ई सेलुला, यानी कि जो पुरानी वाली है। तो पुरानी वाली से नई वाली सेल आती हैं। तो रुडोल्फ विर्चो साहब ने, जो अपने स्वान और मेथी साहब थे, स्वान और स्लाइडेन साहब थे, उनकी बात को पूरा कर दिया। उनके जवाब का, उनके सवाल का उत्तर उन्होंने ढूंढ के निकाल दिया। क्या निकाला? कि जो कोशिका विभाजित होती है, यानी कि एक कोशिका टूट जाती है, एक कोशिका विभाजित होती जाती है, डिवाइड हो जाती है, और उससे क्या होता है? नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। और किससे हो रहा है वो? पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से ही होता है। यानी कि जो पुरानी वाली थी वही विभाजित होके नई कोशिका बना देती हैं, जिसको बोल दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुला। यानी कि नई वाली आती हैं पुरानी वाली से। इन्होंने स्लाइडेन व श्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो ये इतने खुश हो गए, इन्होंने अपने टीचर को फ़ोन लगा दिया खुशी खुशी में। तो इन्होंने खुशी खुशी फ़ोन लगा दिया अपने टीचरों को, स्लाइडेन साहब को, शान साहब को। अरे सर मुबारक हो। उन्होंने बोला, क्या हो गया बेटा? अरे सर, आपका सवाल था ना कि नए सेल कहाँ से आते हैं, नई कोशिकाएं कहाँ से आ जाती हैं, वो मैंने ढूंढ के निकाल दिया। बोला अच्छा, कैसे आ जाती हैं? उनने बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला। बोला अरे इसका मतलब क्या होता है? उनने बताया, उनके रुडोल्फ विर्चो साहब ने बताया, अरे सर आपको इतना भी नहीं पता कि जो पुराने वाले सेल होते हैं ना, वो विभाजित कर होते हैं और फिर उससे नए सेल बन जाते हैं, नई कोशिकाएं बन जाती हैं, तब जाके नए सेल आते हैं, तब जाके नई कोशिकाएं आती हैं। बोला अच्छा बेटा, इतनी बड़ी बात बोल दी। तो उन्होंने बोला कि अरे सर, मैं आपकी जो आपने जो बात बोली थी उसमें अपनी बात को जोड़ दूं क्या, और उसको जोड़ के मैं भी फेमस हो जाऊं क्या? आप लोग तो फेमस हो गए थे, मुझे भी फेमस होना है, तो आपकी बात में अपनी बात जोड़ देता हूँ और दोनों की बात पूरी कर देता हूँ और नई कोशिका का सिद्धांत दे देता हूँ। ऐसा कर दूं क्या? तो उन्होंने बोला अरे बढ़िया बेटा, तुम भी फेमस हो जाओ, चलो दे दो। तो इसलिए एनसीईआरटी में आगे क्या लिखा कि वर्तमान समय में, समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत निम्नवत है। यानी कि उन्होंने
नई कोशिका का सिद्धांत दिया। रुडोल्फ विर्चो ने नई कोशिका का सिद्धांत दिया। कैसे दिया? कि स्लाइडेन व श्वान की कल्पना को रूपांतरित करके, यानी कि जो स्लाइडेन और श्वान साहब थे उन्होंने पहले बात बोली थी, उसको और मॉडिफाई किया, उसको और नए तरीके से जोड़ के बात बताई, कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यानी कि नई कोशिका का सिद्धांत दिया। क्या दिया? कि सभी, दो बातें होंगी उसमें, सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी जीव कोशिका व कोशिका के उत्पाद से बने होते हैं। तो ये बात किसने बोली थी? उनके टीचर लोग ने। टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना, तो पहली बात ये लिखी उनने, रुडोल्फ विर्चो साहब ने, कि कोशिका से मिलके बने होते हैं और कोशिका के उत्पाद से मिलके बने होते हैं। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बोली, कोशिका के सिद्धांत में नए वाले, कि सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। यानी कि जो कोशिकाएं नई वाली बनी वो पुरानी वाली से विभाजित होकर बनती हैं। ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो दूसरी बात ये हो गई, ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो रुडोल्फ विर्चो साहब ने नई कोशिका का सिद्धांत, नई सेल थ्योरी दी। पहली उन्होंने अपने टीचर्स की बात बोली, शील्डेन एंड स्वान की बात रखी, कि सभी जीव कोशिका और कोशिका के उत्पाद से बने होते हैं। और दूसरी बात बोली ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी कि सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। यानी कि पुरानी वाली कोशिकाएं ही विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती हैं। इस प्रकार जो सेल का सिद्धांत है वो इस दुनिया में आ पाया। फिर क्या होना था? फिर यही होना था कि जो रुडोल्फ विर्चो साहब थे वो बोले कि मैं आ रहा हूँ जल्दी से आप लोग के पास सर। तो उन्होंने बोला आ जाओ बेटा आ जाओ। तो इन लोगों ने मिलके पार्टी करी, इन दोनों ने मिलके जश्न मनाया और ये तीनों के तीनों फेमस हो गए सेल सिद्धांत के बारे में। और उन्होंने बोला आज से 100 साल बाद NCERT में ये सेल का सिद्धांत छपेगा, देखना। और देखिए आज हम पढ़ रहे हैं सेल के सिद्धांत को, छप गया ना, हो गए ये लोग फेमस, आज भी हम इनका नाम पढ़ रहे हैं। तो ये कहानी थी सेल सिद्धांत की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।